वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उमर आरिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। आज की इस वीडियो में हम एनोटेशन टूल का जो लास्ट हमारे पास पार्ट बचा है वो है टेबल। टेबल को हम देखेंगे कि टेबल को हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें वर्किंग के दौरान कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली टेबल को यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। टेबल को यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब इसमें ये जो सेक्शन है हमारा, ये प्रॉपरली टेबल की जो स्टाइलिंग है, टेबल में जो सेल हैं वो किस किस्म का डाटा कंटेन कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल में हमारे टेबल्स की जो सेल होते हैं वो डेट कंटेन कर रहे होते हैं, या फिर वो सिंपली टेक्स्ट कंटेन कर रहे हैं, या किसी भी किस्म का डाटा परसेंटेज में डाटा कंटेन कर रहे हैं, ये उस बारे में। ठीक है, अभी हम टेबल सिंपली ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं, इस पार्ट को। कॉलम्स एंड रोज़ की सेटिंग है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक बनाना है टेबल BOQ बनाना है, बिल ऑफ क्वांटिटी का। जो सिविल के रिलेटेड लोग हैं वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे BOQ टेबल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं उसको ले लेता हूँ BOQ को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 कॉलम्स ले लिए और एक ही डाटा रो ली। ठीक है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हम इसको दौरान वर्किंग जो है उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलम विड्थ जो है ये हमारी यूनिट और स्केल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, हम इसकी को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अब सेट सेल स्टाइल, हमें टाइटल चाहिए, हेडर्स और डाटा चाहिए। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऊपर आप डाटा रखना चाहें, लेकिन मैं ऊपर टाइटल रखूँगा, फिर हेडर और फिर डाटा। सिंपली मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपके पास ये टेबल आ जाएगा। अब इसकी जो हाइट है सेल्स की वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी विड्थ भी परफेक्ट है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको वर्किंग के दौरान करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया और मैंने इसको जो नाम दे दिया वो BOQ दे दिया, यानी बिल ऑफ, ये जो है मेरा बन रहा है बिल ऑफ क्वांटिटीज़, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का टेबल है। ठीक है, अब देखें बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का जो टेबल होता है ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमारे पास आता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, एक सीरियल नंबर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आ गई। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है हमारी मेजरमेंट्स। ठीक है, अब मेजरमेंट्स, अब देखिए मेजरमेंट्स में भी हमारे पास मज़ीद 3 चीज़ें होती हैं। उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ लेते हैं और फिर हाइट लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें एक्सेल में तो हम सिंपली मर्ज कर लेते हैं, सारा सिलसिला कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स का टैब है, उसके नीचे मुझे 3 चीज़ें चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आगे मैंने यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ये चीज़ें भी डालनी है। अब वो मेरे पास टेबल ही इतना है, अब मैं इसको कैसे करूँगा। ठीक है, सिंपली जब हम अपने टेबल को रख के डबल टैप करते हैं, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। इसको एक सेल को जब मैंने सेलेक्ट किया तो अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मैंने इसको देखना है कि मेजरमेंट्स के नीचे जो है ना हमारे 3 सेल वो एक ही जगह पे आ जाएं। तो मैं सिंपली जिस तरीके से हम एक्सेल में हम इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, इसी तरीके से मैं इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और या तो राइट क्लिक करके, मेरे पास ये मर्ज का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मर्ज करता हूँ तो ये देखें आपको मर्ज होकर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो मैं इन तीनों को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन तीनों सेल्स को, और ये मेरे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है मर्ज, मर्ज ऑल। ठीक है, ये मेरे पास देखें इस तरीके से ये मर्ज हो गया, यानी सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के नीचे 3 चीज़ें मैंने ऐड की, वो तीनों चीज़ें एक ही टाइटल के नीचे आ गई हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ या इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। आप देखें ये कह रहा है इंसर्ट राइट, तो हम सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास A B C D और E, ये 1 2 3 4 5 मेरे पास जो है ना अभी कॉलम्स हैं। मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट राइट करता हूँ तो ये देखें F आ गया। मैं दोबारा से इंसर्ट राइट करता हूँ। अब देखें मेजरमेंट्स के बाद मैंने लिखना है इस पर यूनिट्स, फिर मैंने लिखना है रेट्स, फिर मैंने लिखना है अमाउंट्स और फिर मैंने लिखना है रिमार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये साथ हमारे पास डिलीट का भी ऑप्शन है, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मेजरमेंट्स के बाद हमारे पास आ गई यूनिट्स,
डबल टैप करके हम इस पे लिखेंगे यूनिट्स, रेट्स, अमाउंट्स और आखिर में जो हमारे पास आएगा वो रिमार्क्स। तो इस तरीके से ये देखेंगे हमारा टेबल बन गया है। अब ये देखेंगे ये सीरियल नंबर को भी मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन को भी मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा टेबल बिल्कुल, टेबल का जो टाइटल है और बाकी चीज़ें जो हैं हमारे पास वो बिल्कुल रेडी हैं। अब सिर्फ हमने जो है वो डाटा ऐड करना है। ये आप देखेंगे, इसको भी मैं इस तरह कर लेता हूँ मर्ज सेल, इसको भी हमने मर्ज कर लिया। सिंपली जिस तरह हम एक्सेल में काम करते हैं इस टेबल पे भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। हम बाद में इसके ये जो मैंने अभी मेरा टेक्स्ट स्टाइल है हम इसको भी सिंपली चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे रोज़, अब मुझे इंसर्ट बिलो 1 2 3 4 5 फर्दर जितनी भी चाहिए मैं यहाँ पे अपनी रोज़ भी ऐड कर सकता हूँ, और जो भी जिस किस्म का भी अभी हमारा डाटा है। फॉर एग्जांपल ये इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो ये एक्सेल को आप क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे जहाँ पे भी, तो ये देखें आपके सेल का साइज़ छोटा हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन का साइज़ बड़ा करना है, आप इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये लेंथ्स हैं तो इसमें छोटे छोटे हमारे पास सेल्स चाहिए होते हैं, लेंथ हमारी छोटी होगी। उसके बाद हाइट को मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, ब्रेड्थ को मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, ब्रेड्थ वाले टेबल को सेलेक्ट करके इस तरीके से हम अपने सेल्स को, रोज़ या कॉलम्स को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये था तरीका टेबल इंसर्ट करने का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम लेयर्स को एक बार डिस्कस करेंगे। लेयर डिस्कस करने के बाद हम जो है डायरेक्टली हम प्लान पे काम करेंगे, आर्किटेक्चर प्लान पे, और उसके प्लान्स और सेक्शंस और एलिवेशंस को देखेंगे, और फर्दर ऑटोकैड की जितनी भी बारीकियां हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बने रहें सिविल टेक प्रो के साथ। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगी इंशाल्लाह। देखते रहें सिविल टेक प्रो।